अच्छा, ये देखें यार, ये आपको, ये हम इसी जगह पे थे ना जहाँ पे लिखा था चेक यू कैन यूज़ दी ऐप को यूज़ करके आप इसको आगे अप्लाई करें। ठीक है, अब मेरे पास अब था नहीं तो मैं कर नहीं सकता था, मोबाइल से स्कैन हो ही नहीं रहा था। तो इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, आई डोंट हैव अ फोन दैट कैन यूज़ दी ऐप। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये दूसरे तरीके से आपका अप्लाई करेगा। ये जब आपका ये पेज खुल जाएगा ना, आपने इधर आना है। अगर आप यूके में नहीं है, अब वैसे तो पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं वो यूके में ही होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ, कुछ होते हैं जो वक्त से पहले अप्लाई कर लेते हैं, वो पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो इसके ऊपर दबाएं। ठीक है, लेकिन आप अगर इसके ऊपर दबा के अप्लाई करेंगे ना आउटसाइड यूके, तो भाई साहब आपने ये याद रखना है वापस आपको यूके आना है। यूके आएंगे तो आपको बीआईपी यहाँ पे रिसीव होगा। अगर आपका बीआईपी एक्सपायर हो गया और आप अभी तक वापस यूके नहीं है, फिर आपको नहीं मिलेगा, ये फिर ख़त्म है, क्योंकि इसके ऊपर आपके साइन होते हैं। अच्छा, अब अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई करें ना, तो इसको आपने बस कंटिन्यू करना है। आपने जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना, नीचे आते जाएं 25 मिनट के लिए आप बगैर कोई एक्टिविटी नहीं करते तो आपका ये आईडी से लॉग आउट कर देंगे। लेकिन वैसे भी आपको ना 15 मिनट का ये काम नहीं है। ठीक है, ये आपने आईएचएस की फीसें जमा करानी है, तो फिर यहाँ पे बस आपने क्लिक करना है स्टार्ट नाउ। बस फिर इसके बाद आगे आपने सिंपल अपनी डिटेल्स डालनी है, सब कुछ, जिस तरह से अपना नाम, अपना पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट का नंबर, बस अपनी बेसिक डिटेल डालते जाना है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, अगर आपको 3 साल हो गए यूके में तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको 3 साल नहीं हुए और आपको साल हुए या 1.5 साल 2 साल हुए हैं, 2 साल भी चल जाता है वैसे, 1.5 साल हुए ना, अब बहुत से लोग हैं जिनकी 1 साल की डिग्री होती है, 1.5 साल की, तो वो उसके बाद करते हैं, तो उनको पाकिस्तान की बैंक की हिस्ट्री डाल। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपके वीजा एक्सपायर होने से पहले आपने ये करना है। और इसकी मेरे ख्याल से IHS की फीस मैंने दी है 715 पाउंड। ठीक है, वो इंश्योरेंस है आपकी और ग्रेजुएशन वीजे की ना। और उसके अलावा मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने के, अर्जेंट जो अपॉइंटमेंट बुक किया ना कल की सुबह, वो उसकी मैंने फीस दी है थोड़ी सी ज्यादा, 250 पाउंड। इसी तरह 275 पाउंड इस तरह से, नहीं 245 पाउंड दी है मेरे ख्याल से, यहाँ 250 इस तरह से ना, वो अपॉइंटमेंट लेने की बस फीस। तो कल अब मैं जाऊंगा, मैं कल आपको बाकी सब समझाऊंगा कि क्या मैंने करना है, काम, डॉक्यूमेंटेशन सारे आपने लेके जाने, बीआईपी, पासपोर्ट, ये चीज़ें लेके जाके उनको फिजिकल दिखाना है, अपॉइंटमेंट लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर QR कोड होगा, आपने ISH की जो फीस दी है वो एप्लीकेशन आपने लेके जानी है साथ में। ठीक है, हाँ, ये 2 चीज़ें आपकी, और बाकी में डॉक्यूमेंटेशन, आपका कैश लेटर वाला पेज, वो ये सब चीज़ें वैसे तो आपने अपलोड कर दिया, लेकिन फिर भी साथ ले जाएं, अच्छा होता है। ठीक हो गया, बाकी आज के लिए मुझे दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम बैक अगेन। भाई साहब ठीक हो ना, खुश हो ना, मजे में हो ना? भाई साहब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। मैंने आज जाना है, वो कल जैसे मैंने आपको बताया मेरी आज अपॉइंटमेंट है, बस अभी टाइम बहुत कम रह गया। मैं जल्द से जल्द, मैं कह रहा हूँ, निकलूँ। मैंने प्रिंट भी करवानी है डॉक्यूमेंटेशन, और सोच रहा हूँ नाई के पास से भी हो जाए, लेकिन टाइम ही नहीं है नाई के पास जाने का, आके हूँ। अच्छा, ये मैं सारा आपको तरीका कार ना, मैं जरा आपको बाद में समझाता हूँ आराम से। मैंने एक और गलती की थी, वो गलती भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो गलती की थी वो उसमें क्या होगा, ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मैं पहले जरा मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए क्या आपको अपना पासपोर्ट, BRP और कैश लेटर, और जो आपने एप्लीकेशन भरी होती है वो प्रिंट करके लेके जानी होती है आपने लाजमी, और अपॉइंटमेंट लेटर अगर मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो वो QR कोड निकाल के प्रिंट करके वो लेके जानी है आपने लाजमी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं वहाँ पे जाके मैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारा तफसील से ये है क्या। हाँ उस्ताद, मैं प्रिंट करवा आया हूँ और बस मैं अभी ऑफिस के बाहर हूँ। तकरीबन है कोई 2-3 मिनट के अंदर मेरा, 2-3 कह रहा हूँ, 5-1 मिनट में मेरी अपॉइंटमेंट है। अंदर जा रहा हूँ, 2 मिनट में अंदर जा रहा हूँ, और फिर बताता हूँ आपको कि मैंने से कोई सवाल पूछा है कि नहीं। वो जो मैंने एक गलती की है, उस गलती का सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ आके ज़रा ना, तब तक इंतज़ार करें, सब्र, ठीक है ना, ब्रेक पे पाँव रखें। नहीं हाँ उस्ताद जी, आज ही हो गया, अल्लाह का शुक्र है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। वो जो मेरा मसला हुआ था वो भी मैंने जमा करा दिया। अभी मैं पता किधर जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ काम वाली जगह पे जा रहा हूँ, तो मैंने ये लेटर दिखाना है, ईमेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिखा दूँ, काम भी पास है। वो सामने मेरी बिल्डिंग है काम वाली, वो वाली, याद है ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे मैं एक दफ़ा कह रहा था, यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ 2 जगह, ये वही है, यहाँ पे करते हैं ना बाबा जी हम काम। तो इनको लेटर दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारा तफसील से समझाता हूँ कि वो इसका तरीक़ेकार कैसा, क्या क्या मैंने ब्लंडर मारे थे और उसको कैसे कैसे हल किया, समझो। हाँ उस्ताद जी, मैं अपनी काम वाली जगह पे जाके मैंने उनको लेटर जमा करा दिया, अब वो अप्रूव करेंगे, अपनी कंपनी में भेजेंगे, मैनेजर को दिखाएंगे, तो बस उसके बाद मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको पता है मैं हल्की बात क्यों करूँ, मैं एक लाइब्रेरी के अंदर भी बैठा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये
मैंने जो ब्लंडर मारा मैंने IHS की, ये होती हैं इंटरनेशनल हेल्थ सेल चार्जेस। ये मैंने फ़ीस नहीं जमा कराई, ये मैंने गलती से ना रेफरेंस नंबर डाल दिया था पुराने वाला। मुझे बाद में याद आया यार मेरा तो वीज़ा ख़त्म हो गया। अब आप कभी अगर कभी इस ना वीज़ा ख़त्म हो जाए और आपने अपने पुराना इंटरनेशनल वो सेल चार्जेस रेफरेंस नंबर, आपने क्या करना है, आपने फ़ीस को पे करना है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी है तो आपने ऑनलाइन एकदम पे करना है, और अगर आपने बाय पोस्ट एप्लीकेशन भेजी तो पहले पे करके वो रिटर्न में लिख के आपने भेजना। तो मैंने जिस टाइम पे ये किया ना, तो ये करने के बाद मैंने कवर लेटर निकाला जिसके ऊपर लिखा, मैंने कहा यार ये मुझसे गलती हुई और मैंने फ़ीस जमा करा दी है। तो अब मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा था कि मैं उसको एडिट कर सकूँ। अब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, मैंने अपॉइंटमेंट को लेटर लेके गई और मैंने उनको दिखाया। जब मैंने बायोमेट्रिक और पिक्चर बनवाई ना, मैंने उनको वो दे दिया, तो उन्होंने वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उन्होंने कहा इसका कोई इशू नहीं होता। हाँ, वीज़ा रिजेक्शन होती है, आप झूठ बोलते हैं, कोई क्राइम किया उसमें या आपका कोई भी इनलीगल एक्टिविटी में आपने झूठ बोला, उसके ऊपर वीज़ा रिजेक्शन है। इसके ऊपर आपका फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सब ऐसे आपने फ़ीस जमा करानी है। हाँ, आपका वीज़ा अगर मिसाल के तौर पे आज ख़त्म हो रहा है तो आज 12 से पहले आपके पास टाइम है, आपने सब कुछ करना है। एप्लीकेशन सबमिट, आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है जल्द से जल्द, 3 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। वो टाइम पीरियड देते हैं। अब मेरी उन्होंने कहा था सितंबर से पहले मैंने बुक करनी है, तो मैंने बुक कर दी आज की अगले दिन। तो आप भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, अगर आप अर्जेंट में करवाते हैं तो 250 250, और अगर आप नॉर्मल करवाते हैं देर से थोड़ा तो उसकी 140। तो मैंने 250 वाली बुक कर दी थी और मैंने कहा बस मैं ये वाली अब जमा कराऊँ। वो अपॉइंटमेंट में क्या होता है, जिस हम एम्बेसी में होता है, आप जाएंगे, जाके आपने फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं, तस्वीर बनाने हैं, बायोमेट्रिक होगी बस, और वो डॉक्यूमेंटेशन बाय फिजिकली आपकी देखते हैं कि ठीक है ये हो गया कि नहीं है, पासपोर्ट स्कैन होता है सब कुछ। और जो आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे ना अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त, जो वो डॉक्यूमेंटेशन आपने लाजमी लेके जानी है। मैंने अब BRP, DVLA, पासपोर्ट और स्टूडेंट कार्ड मैंने ये अपलोड किए थे और मैं वो लेके गया, उन्होंने वो देखे हैं, ये देखते हैं लाजमी। और जब आप इस तरह से एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं ना अपने वैलिड वीज़े के टाइम के दरमियान में, तो आप UK में रह सकते हैं, बेशक आपका टाइम ख़त्म हो जाए, BRP एक्सपायर हो जाए। अब मेरा एक्सपायर हो चुका है क्योंकि मैंने आखिरी दिन किया, आखिरी मिनट पे, तो ख़त्म हो गया। अब मेरा मुझे आ जाएगा, तकरीबन उन्होंने बोला कि 3 मंथ में आ जाएगा, लेकिन आज जल्दी जाएगा। मैं कहीं पे बस ट्रैवल नहीं कर सकता, वैसे लीगल राइट से मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। जब तक मेरा कार्ड नहीं आता मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। ये तरीक़ेकार है सारा वीज़ा अप्लाई करने का। ये था बेसिकली सारा आपको समझाना। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो यार कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं इसमें आपकी हेल्प कर दूँगा, मैं आपको समझा दूँगा। अगर कोई सवाल है मैं बता दूँगा। अब हम चलते हैं, वैसे घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, उस्ताद पैसे बहुत लेते हैं, हद से ज़्यादा पैसे इन्होंने मेरे ले लिए हैं, बड़े पैसे खा लिए। 9,000 एक यूनिवर्सिटी ने, बाकी 2,000 ये, और वीज़ा अपॉइंटमेंट के अलग पैसे लिए 250। और मुझे ईमेल वैसे आ गई थी उनकी कि मैंने सबमिशन हो गया। सीन यस है बाबा जी, सीन यस है। अब बच्चियाँ सच्चियाँ फंसा लेंगे बाबा जी, यहाँ पे बच्चियाँ, अब यस है, पासपोर्ट आएगा। आहा, बहुत चंगा नाम है। वो यार साथ में एक चीज़ भूल गया, सबसे मेन चीज़ पता है क्या, जब सब हो जाए ना एक चीज़ लाजमी करने से पहले और करने के बाद, नमाज लाजमी पढ़नी है सुबह। मैं खुद भी आया हूँ, जब ये एप्लीकेशन हो जाए तो शुक्र के नफल पढ़ लेने, ठीक है, 2 शुक्राने के नफल भी पढ़ लेने, ये बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी कर। इसके बगैर एप्लीकेशन आप इतनी मायने नहीं रखती। मैं भी अब ज़्यादा पढ़ लूँ, ठीक है। ताज जी खाना भी साथ में ले आए हैं, वो भी हो गया सारे काम। अब मैंने कहा भूख लग रही है, खाना खा लें। ये आपका भाई लेके आया राइस के ऊपर चिकन डाल के। शान वालों का फूड बहुत क्लास का होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ जी उस्ताद जी, घर आ गया हम बाबा जी। क्या स्टोरी है बाबा जी, सारे काम खत्म। थक गया हूँ, बहुत सख्त थक गया हूँ यार। आप लोग कितने दिन से इससे मिले नहीं हो, क्यों मिले क्यों नहीं हो? मिलो इससे, सलाम करो बेटे, सलाम करो इधर। ये अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। उस्ताद मेरे सारे हो गए काम खत्म, अब मैं थक गया हूँ, बहुत सख्त थक गया हूँ। अब सुकून से सोएंगे, लेकिन अभी नहीं सोऊंगा। अभी मैं जाऊंगा जरा कजन की तरफ, उसके साथ मुलाकात करनी है, जरा 2-2 हाथ करूँ ना मैं उसके साथ, बहुत जरूरी हो गया उसके साथ ये 2-2 हाथ करने मेरे। ये देखो यार किस तरह देख रहे हैं मुझे, कैसे देख रहे हैं शेडो, अभी आएगा देखना। ए अच्छा सीरियस बात है, आपको अगर कोई चीज़ मेरी समझ ना लगे ना, कि कोई भी सवाल हो ना, मुझसे लाजमी पूछना, ठीक है। कमेंट में पूछ लेना, बस पूछ लेना कमेंट पे या इंस्टाग्राम, जिधर मर्जी ना मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। कोई अगर चीज़ समझ ना लगे, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सही समझाने की। अगर फिर भी ना लगे तो बस फिर दोबारा पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं मैं कहने लगा, ठीक है ना। बाकी यार मुझे दो इजाज़त, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, ठीक है। और दुआ करनी है आपके भाई का लग के आ जाए, लग ही जाएगा बस। अल्लाह ही अल्लाह जी बाबा जी, अल्लाह ही अल्लाह है, परेशान नहीं होते हम जी। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात
मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना। मुश्किलें इस तरह आ जाती हैं, मुश्किलें आई उनको बस इग्नोर करके परेशान नहीं होना, बस टेंशन फ्री एंजॉय करना है, ठीक है ना बस। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज।